राम राम। आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो हमें रातों रात हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। होता ना, रातों रात इच्छाएं पूरी करने वाला। रातों रात पता चला अमीर बन गए, लॉटरी लग गई, या कोई बताया भी मैंने शॉर्ट में अपने की कोई रिक्शा चलाने वाला है, उसका बेटा आईएएस बन गया, तो रातों रात उसकी किस्मत बदल गई। तो ऐसे ही करने वाले, जो ऐसे अचानक से जो घटनाएं कराता है, वो राहु महाराज है। लेकिन राहु को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु एक मैलिफिक ग्रह है। राहु भ्रमित करने वाला ग्रह है। राहु एल्यूजन पैदा करने वाला ग्रह है। तो ये क्या करता है? राहु मैग्नीफायर है, यानी जहां बैठता है वहां बढ़ा देता है। 9 ग्रह हैं। तो हमको सबसे पहले क्या होता है, जिसके भी बारे में हम बात करें या जिसको भी समझे, पहले उसके बारे में हमें प्रॉपर समझ लेना चाहिए। तो आप एकदम देखिए क्लियर, क्योंकि दिमाग में हमारे जो चीज़ें क्लियरिटी आ जाए। जैसे एक चीज़ रटना हुआ कि हमने वो पढ़ के रट लिया, ये सूर्य यहाँ बैठे हैं तो ये होता है, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो ये होता है, शनि यहाँ बैठे हैं तो ये होता है। अरे ये नहीं करना है। अब मैं कहता हूँ क्यों होता है, इस पे बात करिए। जैसे राहु के बारे में मैं बता रहा हूं कि राहु रातों रात आपको सारी इच्छाएं आपकी पूरी करा देगा। क्यों करा देगा? क्योंकि उसके बारे में समझिए और राहु को समझिए। मैंने बताया राहु को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि राहु का अपना कोई घर नहीं है। क्योंकि 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं। 9 ग्रह में 2 ग्रह को हटा दें, क्योंकि राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। तो इन दोनों ग्रह को जब हम हटा देंगे तो हमारे पास बचे कितने? 7 ग्रह। 7 ग्रह के अब आपके घर कितने, हाउस कितने हैं? 12। अब 7 में से 5 ग्रह ऐसे हैं जिनके 2-2 हाउस हैं। सूर्य और चंद्रमा के 1-1 हैं। तो यानी कि 5 के 2-2 घर हैं, तो हो गए 10 राशियां, और बचे 2। 12 में 2, 10 और 2 12, 2 बचे, 2 हो गए, एक सूर्य के एक चंद्रमा के। तो यानी कि राहु और केतु का अपना कोई घर नहीं है, कोई उनकी राशि नहीं है। जैसे सिंह राशि सूर्य की, कर्क राशि चंद्रमा की, मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की है। ऐसे ही आपके शुक्र की दूसरे नंबर पर करेंगे वृषभ राशि, और आपकी तुला राशि शुक्र की, तो और गुरु की आपकी धनु और मीन राशि। तो ऐसे सबकी राशि, शनि की 2 राशि, शनि की कौन सी है? आपके कुंभ और मकर। तो ऐसे सब ग्रहों की है, लेकिन राहु केतु की नहीं है। तो आज हम राहु की बात कर रहे हैं। तो राहु क्या करेंगे? जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उसी को अपना घर समझ लेते, मालिक समझ लेते हैं कि भैया अब इस भाव को मैं ही चलाऊंगा। क्योंकि राहु ही ऐसे हैं। राहु को मैंने अभी तुलना जिन से करी। जिन क्या है होता है? हम लोग बचपन से एक स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं ना, कि चिराग घिसा, राहु उसमें से जिन निकला, जो हुकुम मेरे आका। आपने कहा जाओ मेरे लिए ये लेके आओ, कोई भी ऐसी चीज जो आप नहीं पा सकते हो आसानी से, वो क्या कहेगा? जो हुकुम मेरे आका, लाके आपके सामने रख दिया। यही राहु है। बस जिन में क्या था कि भैया आप बस रगड़ना है, वो निकला, आप उसको बोल दीजिए, कर देगा। लेकिन राहु में क्या है? राहु तभी आप उसको हैंडल चला पाओगे, तभी उसको आप आदेशित कर पाओगे जब आप मजबूत होगे। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो शॉर्टकट अपनाने वाला है। राहु क्या करता है ना, शॉर्टकट तरीके अपनाता है, वो मेहनत नहीं करता है। वो आपको शॉर्टकट तरीके बताएगा। अरे भाई लॉटरी में पैसे लगा लो, पैसे मिल जाए, क्यों फर्जी लग रहे हो? 10 रुपये लगाओ, 10 लाख रुपया बन जाएगा। क्या करना है तुमको? नौकरी करने, रोज ऑफिस जाओ, रोज इतने बिजनेस करो, रोज टेंशन लो। आप लॉटरी में लगा दो, सीधे जीत जाओगे, ले लो। वो शॉर्टकट सिखाएगा। तो करना क्या है? वो शॉर्टकट तरीका सिखाएगा तो, लेकिन अगर वो आप मजबूर, बल भाई आपको ऐसे समझिए, मैंने आपको दे दिया, किसी ने आपको एक ऐसा समझिए बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प माइंडेड एक नौकर दे दिया आपको। मान लीजिए भाई इससे सारा काम कराइए आप, ठीक, आपको मिल गया। अब पता चला वो नौकर आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप बोलोगे कि बेटा जाओ यहां से दूध ले आओ दुकान से। क्या बोलेगा वो? अरे सर दूध वहां कहां ले रहे हो आप? मैं अभी बोलता हूं, अभी ब्लिंकिट कर दूंगा, अभी मैं जेप्टो कर दूंगा, अभी तुरंत आ जाएगा। ठीक, ये तो क्या हुआ? अब उसके चक्कर में क्या हो रहा है? आसानी तो हो गई, शॉर्टकट हो गया, लेकिन पैसे आपके ज्यादा लग रहे हैं। भाई वो चार्जेस लेगा, ऐसे जाते आप घूम के आते,
एक एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा। तो ये अगर आप उसको हैंडल करना जानते हैं तो क्या करेंगे आप अपने हिसाब से। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं इसके ऊपर। एक आदमी को एक जिन मिल गया। अब वो जिन मिला तो वो जिन क्या कर रहा है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। बस आपको उसके साथ एक शर्त है कि उसको आपको बिना काम के नहीं रखना है, आपको हमेशा काम देना है। जहां काम नहीं मिला वो क्या करेगा, आपको खा जाएगा। ठीक, अब आपने क्या किया, कर जी जी हम तो काम ले लेंगे, हमारे पास तो 50 काम है, हजारों काम है, लाखों काम है, दिन भर इसको लगाए रखेंगे। ठीक, तो क्या किया आपने, लिया भैया जाओ खाना बनाओ, रोटी लाओ, सब्जी लाओ, ये करो, मार्केट से लाओ, दूध लाओ, ये करो। सारा दिन का काम हो गया, रात के बज गए 11। आपने कहा भाई क्या करना है। अब आया, अब खड़ा हुआ, बोलिए बताइए काम बताइए। नहीं तो भैया मुझे तो भूख लग रही, मैं खा जाऊंगा आपको। तो क्या करेंगे, आपने कहा चलिए भाई पैर दबा दो। अब भाई पैर कितनी देर दबवाएंगे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 12 बज गए। कह रहा है काम बताइए, अब रात में आपको सोना है, आपको सोने नहीं दे रहा, उठिए महाराज हमें काम बताइए, मालिक काम बताइए, कैसे कराएंगे काम। तो जो कमजोर होगा उस भाव का स्वामी जिसको मिला है, अगर वो कमजोर है, अब इसको रिलेट करिए, अगर आपके भाव का स्वामी जिस भाव में वो बैठा है तो आप परेशान हो जाओगे, आपको जगह जगह के मार डालेगा, भैया उठो हमें काम बताओ। और अगर आपके भाव के स्वामी मजबूत हुए तो क्या करेंगे, सारा काम करा लिए, एक स्टिक गाड़ दिया उन्होंने। ठीक, एक स्टिक बड़ी सी, बोले बेटा ऐसा है, जब तक मैं दूसरा काम ना दूं आपका क्या काम है, इसी पर चढ़ो उतरो। जैसे आपकी नींद खुली, आपको पानी चाहिए, अरे भाई इधर आओ पानी लेके आओ, पानी जैसे ला के दिया, बोले जी जी हुकुम बताइए आगे का काम, बोला आप जाओ उसी पर चढ़ो उतरो। तो ऐसे लगाना। तो ये कब आएगा, जब आपके भाव के स्वामी मजबूत होंगे। तो आप देखिए कि आपके राहु किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, और उस भाव के स्वामी, उस भाव के राशि के स्वामी जो हैं वो मजबूत हैं कि नहीं। अगर मैं आपको चलिए ये भी बता दूं कि अगर 1 नंबर लिखा है जहां पर राहु बैठा तो उसके स्वामी मंगल हुए, 2 लिखा हुआ है तो शुक्र हुए, 3 लिखा हुआ है तो बुध हुए, 4 लिखा हुआ है तो चंद्रमा हुए, 5 लिखा हुआ है तो सूर्य हुए, 6 लिखा हुआ है तो अगेन बुध हुए, 7 लिखा हुआ है तो अगेन शुक्र महाराज, 8 लिखा हुआ है तो अगेन मंगल, 9 नंबर लिखा है तो गुरु महाराज, 10 नंबर लिखा है तो शनि महाराज, और 11 नंबर लिखा है तो अगेन शनि महाराज, और 12 नंबर लिखा है तो अगेन गुरु महाराज। ये 12 राशियां हैं, इसको आप समझ लीजिए। अब इसको मजबूत कैसे करें ये समझ लीजिए, क्योंकि मजबूत करना जरूरी है। गुरु के साथ बैठेंगे तो प्रॉब्लम देते हैं, गुरु चंडाल दोष बनाते हैं। उसकी पॉजिटिव थिंग्स भी हैं, उस पर भी बात करें, हमेशा नेगेटिव भी बात नहीं करना चाहिए। गुरु राहु जिसके साथ होंगे वो ऐसा आदमी जमीन से आसमान को एक करने वाला होता है। वो अलग बात है, उसके मैलिफिक दोस्त होते हैं वो उनको क्योंकि क्या है ना, गुरु हमारे बुद्धि है, विजडम है, उस पर क्या हो गया राहु, अगर राहु हावी है, गुरु कमजोर हैं तो आपको आपकी बुद्धि विजडम को भ्रमित करेगा। इसलिए समझिए। अब मैं बताता हूं कि मजबूत कैसे करें। तो देखिए, अगर वहां पर मैं ग्रहों से लेता हूं, 5 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी कौन बनते हैं, सूर्य महाराज बनते हैं। अब सूर्य महाराज बन गए तो सूर्य को सबसे पहले तो आप मजबूत करिए। सूर्य को कैसे मजबूत करेंगे, सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल दीजिए। और क्या मंत्र जप करना है, 108 बार ओम घड़ी सूर्याय नमः मंत्र का जप करिए। ठीक, अभी मैं ग्रहों के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। चंद्रमा है अगर, यानी कि वहां पर 4 नंबर राशि लिखी जिसमें राहु बैठे हैं, तो आपको क्या करना है, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करिए 108 बार। और पूर्णिमा के दिन व्रत रखे तो सबसे अच्छा, और चंद्रमा को अर्घ्य दें उस दिन, पूर्णिमा के दिन। अब मंगल अगर हैं, यानी कि वहां 1 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है जिसमें राहु बैठा है, तो स्वामी मंगल बने। मंगल के लिए क्या करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप करिए, इससे मंगल मजबूत होंगे। हनुमान चालीसा पढ़िए, वो तो है ही है। और उसके बाद बुध महाराज, यानी 3 और या 6 लिखा है तो उसके स्वामी बनते हैं बुध महाराज। तो बुध को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जप करिए, या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शह बुधाय नमः मंत्र का जप करिए। अब गुरु यानी 9 और 12 लिखा है तो स्वामी बनते हैं गुरु महाराज। तो आपको क्या करना है, गुरु महाराज के मंत्र का जप करना है। क्या है मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। केले के पेड़ पर जल दीजिए,
ठीक, बृहस्पतिवार को। अब अगर वहां पर 2 लिखा है या 7 लिखा है जहां पर राहु आपके बैठे हैं तो शुक्र महाराज स्वामी बनते हैं। शुक्र के मंत्रों का जप करिए। क्या मंत्र है? ओम शुन शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करिए। शनि महाराज हैं अगर स्वामी बनते हैं, यानी 10 और 11 लिखा है, या 10 नंबर में राहु बैठे हों या 11 में बैठे हों। 11 नंबर राशि यानी कि कुंभ राशि में सबसे प्रिय राशि है इनकी राहु महाराज की, क्योंकि राहु और केतु के बारे में कहा गया है ना, शनिमत राहु उज्जवत केतु, यानी शनि के जैसा स्वभाव राहु का है और मंगल के जैसा स्वभाव केतु का है। तो हम शनि यानी कुंभ राशि में राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं, उनका प्रिय घर है। तो शनि अगर के घर में उनके घर में है तो आपको मंत्र क्या जप करना है? ओम शं शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए। रत्न धारण की भी बात आती है, लेकिन रत्न धारण ऐसे मत करिए क्योंकि वो अच्छे किसी ज्योतिषी से सलाह करके दिखा के तभी आप कर सकते हैं जिससे ग्रह मजबूत हो। और दान का भी एक अपना अलग महत्व है। दान करके भी हम ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन दान नहीं करना है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके किस भाव में बैठे उसके अकॉर्डिंग होता है। आप लोग रील देख के या कोई जब लोग दान कर देते हैं, जैसे भाग्य भाव के स्वामी का दान कभी मत करें, क्योंकि वो भाग्य आपका चला जाएगा। दान करने का मतलब समझ रहे हैं ना, जो चीज हम दे रहे हैं चला जाए, भाई दान कर रहे हैं हमारे पास से जाए, तो आप भाग्येश का दान कर रहे हैं, भाग्य भाव के स्वामी का दान कर रहे हैं, भाग्य चला जाएगा। धन भाव के स्वामी का दान कर रहे हैं, धन चला जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से दान करने से पहले, कोई रत्न धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से उसका विश्लेषण करा के अपने कुंडली का तप किया करें। और राहु को बस में करना है उसी के साथ साथ, तो भैया देखिए राहु को शिव महाराज ही, शिव जी ही आपको उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए शिव जी के मंत्रों का यानी कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहिए। इससे आपके क्या होंगे? राहु प्लीज होंगे आप और आपके ग्रह मजबूत होंगे, तो राहु को सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण पे भी मैं बात कर दूं कि मान लीजिए ये आपके 4th हाउस में और वृषभ राशि यानी 2 नंबर लिखा हुआ है उसमें बैठे हुए हैं राहु महाराज, तो क्या करेंगे? तो राहु यानी कि 2 नंबर मतलब बताया वृषभ राशि, शुक्र महाराज उसके स्वामी हुए। और चौथा नंबर भाव किस चीज का होता है? भूमि भवन वाहन का, माता का, आपकी मानसिक शांति का होता है। तो इसके लिए क्या करना है भाई? देखिए शुक्र है, शुक्र किससे? पत्नी के कारक होते हैं, स्त्रियों के कारक होते हैं। तो अपने, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, जितना सम्मान करेंगे उतना शुक्र अच्छे मजबूत होंगे, राहु कंट्रोल में आएगा। और जितनी भी स्त्रियां हैं सबका सम्मान कीजिए, स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो ऑटोमेटिक शुक्र मजबूत होंगे, राहु कंट्रोल में आएगा। साफ सुथरे कपड़े पहनिए, सफेद कपड़े जितना आप पहनेंगे उतना अच्छा आपका ये शुक्र होगा। और जितना शुक्र मजबूत होगा आपके भाव के वो हैं, उतना ही आपके राहु कंट्रोल में आएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी कराएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।